हेलो फ्रेंड्स। न्यूनतम वेतन वृद्धि संबंधित जो 27 जनवरी 2025 को माननीय हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुए हैं उससे संबंधित आदेश वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और मैं आपको पूरा आदेश की पूरी जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख लेते हैं पूरा आदेश। हमारा जो कोर्ट केस है WP जो है आपका 10/772/24 है और इसके अलावा भी कुछ और जो है इसमें केसेस लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे। ये सभी जो अतिथि सॉरी जितने भी विद्वान हैं वकील, उनके नाम दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पर आदेश मिल जाएगा अपने को। यहाँ से देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री एल LP पाठक, ओके, ये हमारे क्या है, श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त हैं, ओके, है ना। एक OIC होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष स्वप्रेरणा से उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि राज्य सरकार उद्योगवार और उद्योग समूह के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सहमत हैं। ओके, उन्होंने आगे यह भी बयान दिया है कि जहां तक क्षेत्रवार वर्गीकरण का सवाल है, ये याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर हमारे जो श्रम आयुक्त हैं उन्होंने कह दिया कि भाई कैटेगरी वाइज जो है न्यूनतम वेतन करने के लिए हम सरकार जो है तैयार है। पूरी सरकार की तरफ से उन्होंने अपना ये पक्ष रखा है, ठीक है। और जो याचिकाकर्ता हैं उनके लिए, उनसे चर्चा करने के लिए भी और विचार विमर्श करने के लिए भी हम तैयार हैं। देखो ये जो है आदेश इससे संबंधित अगस्त सितंबर में ही आ चुके थे कि आपको जो है कुछ भी समिति बनाकर आपको इस कैटेगरी वाइज जो है इनका उद्योग वाइज और न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए सरकार ने इनको समय दिया था 1 मंथ का। लेकिन ये अब जाके, अब खुद जाके जो है, जबकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे हटा दिया है और खुद जाके अब जो है ये बता रहे हैं कि भाई न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए हम सहमत हैं। देखो यहाँ पर देखो, श्रम आयुक्त द्वारा बताई अपनी बात, ठीक है। रेट याचिकाओं के समूह की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं, ओके, क्योंकि ये केस पूरा एक तरह से क्लोज हो ही चुका था, खाली फाइनल आदेश निकल चुका है, खाली अंतिम सुनवाई बाकी थी इस पर। ओके, 3/2024 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने पहले ही नियत समय में अंतिम सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया था। इसलिए OIC के पास इस न्यायालय के समक्ष इस तरह का बयान देने के लिए स्वतः संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। न्यायालय ने भी कह दिया कि भाई आपको इस प्रकार बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं दी, हमने पहले ही 3/2024 को आपका स्टे हटा दिया था। आपको तो सिर्फ जो है निर्णय का इंतजार करना था और डायरेक्ट ये तो कोर्स एक तरह से देखा जाए तो क्लोज ही हो चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों जो है उप श्रम आयुक्त द्वारा जो है न्यायालय में ऐसी बात रख दी गई है कि भाई हम इस पर सहमत हैं कि जो है कैटेगरी वाइज जो है न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए हम तैयार हैं। आगे देखते हैं। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दिनांक 4/3/2024, ओके, 4 अपना मार्च जो है की अधिसूचना पर पुनः संशोधन के लिए, सॉरी यहाँ पर जो है अप्रैल की बात हो रही है, ठीक है, संशोधन के लिए कोई निर्णय लिया गया है। यदि राज्य सरकार की ओर से उद्योगवार समूहवार मजदूरी के संशोधन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं था, तो उप श्रम आयुक्त द्वारा बिना किसी अधिकार के इस न्यायालय के समक्ष दिए गए ऐसे बयान के आधार पर पूरे विवाद को फिर से खोल दिया है। मतलब उन्होंने ऐसे अपनी बात रख दी कि भाई हम जो है वापस से जो है इस पर जो है संशोधन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो न्यायालय ने इनसे पूछा गया है कि अगर ऐसा कोई पुनर्विचार का कोई प्रस्ताव नहीं था तो फिर आपने ऐसी बात न्यायालय के सामने क्यों रखी है। इससे पूरा विवाद वापस से उलझ गया है, ठीक है। प्रतिवादी राज्य को OIC के आचरण को स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। तो जो राज्य सरकार के जो OIC थे और उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उनको अपना जो है बात रखने या जो है क्या सरकार की मंशा है या उनका क्या मंशा थी, इस पर बात रखने के लिए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि भाई आपको आपकी जो भी बातें हैं, जो भी आपका मत है, आप स्पष्ट रूप से इस पर बताएं। श्रम मंत्रालय के प्रधान सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए, ठीक है। श्रम मंत्रालय द्वारा भी कोई भी आदेश किया है कि भाई आपको एक हलफनामा देना है, हलफनामा दायर करना है, ठीक है, और अपनी बात पूरी रखना है। और श्री LP पाठक जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये LP जो पाठक ये हैं, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुका है इनका, इनको भी कहा गया है कि एक हलफनामा दायर करने का इनको भी निर्देश दिया है कि उन्होंने कानून मंत्रालय के लिखित निर्देश के बिना इस न्यायालय के समक्ष ऐसा बयान क्यों दिया। देखो यहाँ पर ये खुद कानून मंत्रालय की तरफ से
अपनी बात लिखित रूप में न देते हुए एक मौखिक रूप से वहाँ जाकर अपनी बात ये रख दी उन्होंने। ओके, तो इससे ये विवाद वापस से जो है वापस से गर्मा गया है, और ये वापस से जहाँ से शुरू हुई थी वह बात वहीं पर जाके ख़त्म हो गई है कि भाई कहाँ जो केस लागू हुआ था या शुरू हुआ था वो मसला वहीं आके अटक गया है। ठीक है, तो इस मामले की अंतिम सुनवाई, सॉरी अगली सुनवाई है ना, इस मामले की जो अगली सुनवाई है 5 फरवरी 2025 को 2:30 बजे जो है इससे संबंधित सूचीबद्ध करे या इससे संबंधित आपकी सुनवाई होना है। इस आदेश की प्रति संबंधित रिट याचिकाओं में भी रखी जाए। ठीक है, ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है सभी को आदेशित किया गया है कि भाई अब जो है आपने आके ऐसी बात तो रख दी है। ठीक है, वापस विचार विमर्श करने के लिए, संशोधन करने के लिए, और बिना जो है आपने कानून के जो अपने मंत्रालय हैं उनके बिना लिखित आदेश के आपने ऐसी बात रखी है, तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से ये सख्त तरीके से अपने जो माननीय न्यायाधीश हैं उनने अपनी बात स्पष्ट रूप से ये कही है। ओके, तो देखते हैं अब 5 फरवरी को क्या जो है निर्णय लिया जाता है और लास्ट में क्या जो है रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये केस मुझे तो लगता है जहाँ था वहीं के वहीं पहुँच गया है, तो वापस से पुनर्विचार इस पर किया जाएगा। देखते हैं अब आगे जो क्या निर्णय लिया जाता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं और इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं और आपको ये प्राप्त होते रहें। आप सभी ने इतना समय दिया वीडियो देखने के लिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।